अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त के दिन इकबाल पार्क में वाक़या हुआ है कि एक लड़की के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई यानी कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसको लड़कों ने हजूम में लेके उसको खींचातानी उसके साथ हुई। आज हम उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात हमारे लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए शर्म का बाइस है। इस वाक़े से या इस तरह के वाक़यात से हमारा सर बतौर कौम शर्म से झुक जाता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें, इस पर तफसीलन इस पर रिसर्च करें या इस पर हम गौर से देखें तो इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। देखिए, आज के दौर में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बाज़ार जाती हैं, शॉपिंग करने के लिए जाती हैं और फैमिलीज़ जो पार्कों में भी जाती हैं, तो ऐसा कभी वाक़या पेश नहीं आया। ओवरऑल आप देखें, कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। इल्ला माशाल्लाह कभी होता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा वाक़यात पेश नहीं आते। इसकी वजह क्या है कि ये औरत, ये जो लड़की इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान गई तो इसके साथ ऐसा वाक़या क्यों पेश आया? इसकी वजह है कि वो एक टिकटॉकर है। आप उसके लिबास देख सकते हैं कि इसका लिबास कैसा होता था टिकटॉक पे। हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस बनाती थी जिसमें नाजेबा मतलब कि लिबास जो इस्लामी लिबास नहीं होता था, पैंट शर्ट पहन ली, ऊपर टी शर्ट पहन ली, इस तरह के लिबास पहनकर जब आप अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी, लोगों को आप अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगी, तो जब लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे तो फिर इस तरह का काम तो होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हम इस बात की हम मज़म्मत करते हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन इसकी वजूहात ये हैं कि हर औरत ने अपनी इज़्ज़त का खुद एहसास करना होता है। अगर औरत अपनी इज़्ज़त का एहसास नहीं करती, औरत अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, टिकटॉक पे आके वीडियोस बनाती है। और हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया कि इसने टिकटॉक पे आखिरी जो वीडियो बनाई, इसने ये कहा था कि मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको दावत देती हूँ कि मैं 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ, आप भी आएँ। तो देखें, जिस तरह के उसके फॉलोअर्स थे उसके वो आ गए, तो फिर जो जिस तरह की ये वीडियोस बनाती थी उन्होंने ऐसी हरकत की है। नाज़रीन किराम, हमने अपने मुआशरे में अपनी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त का खुद ख्याल रखना है। हमने देखना है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसा लिबास पहन रही हैं। अगर हम ये खुद ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात तो रूनुमा होंगे। क्योंकि हम जब ये एक लड़की टिकटॉक पे खुद दावत दे रही है कि मेरे फॉलोअर्स मीनार पाकिस्तान में आएँ, तो लामहल्ला तौर पे जो आए हैं फिर वो भी टिकटॉकर्स ही हैं, वो भी इस तरह की, उनकी तरबियत इस तरह की है। इसकी तरबियत भी कैसी है, यानी कि एक देखें ना, औरत का नाम तो पर्दा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया ना कि ए नबी अपनी बीवियों से बेटियों से इनसे कह दीजिए कि पर्दा करें। जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि पर्दा ज़रूरी है, जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी आप करेंगी तो फिर ज़ाहरी तौर पर यही है कि वो ज़लीलो ख्वार तो होगा बंदा। तो नाज़रीन किराम, हमने इस तरह के वाक़यात को रोकना है, इस अपने घर की हमने खुद हिफाजत करनी है और मुआशरे में बतौर एक अच्छा शहरी हमने खुद को भी तब्दील करना है। इस तरह के वाक़यात वाकई बाइसे शर्म है हमारे कौम के लिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है जब कोई बाहर से दुनिया आती है। जिस तरह हम पिछले दिनों चिन्योट गए हुए थे, हमें एक आदमी ने रोका, पूछा कहाँ से आए हो, हमने कहा हम कसूर से आए। कहता कसूर में जो जिनसी मामलात होते हैं दरिंदगी के, ये वो इस तरह के वाक़यात, अब सुकून है। हमने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, लेकिन एक आधा बंदा होता है जिसकी वजह से सारा शहर का शहर और मतलब बदनाम हो जाता है। तो यही वजह है नाज़रीन कि हमने अपने आप को महफूज करने के लिए अपनी तरबियत भी करनी है, अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत भी करनी है, अपनी माँओं बहन बेटियों की भी तरबियत करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।